चलांगी पखियाँ बड़ा कुछ कहनगियाँ अखियाँ। लें जी, आज हमने बनाए हैं 2 पंखे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूपीएस है, बैटरी है, वो डेड हो चुकी है। गर्मियाँ भी हैं, हबस भी होती है, कभी कभी लाइट भी चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो ये मैं लेके आई थी 2 डंडियाँ बाज़ार से। तो इजीली हमने ना आपको आज बताना है कि ये घर में पंखे इतने खूबसूरत से कैसे तैयार होते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं पंखे बनाना। जी, तो यहाँ पे हमने लिए हैं दूध वाले खाली डिब्बे। अब आप कह रहे होंगे कि दूध वाले खाली डिब्बों से कैसे पंखा बनेगा। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि खाली बेकार से डिब्बे जो हम कचरे में फेंक देते हैं, ये भी बड़े काम की चीज़ हैं। कोई भी चीज़ आज जो है नाकारा नहीं है। इस तरह से हमने ना दूध के डिब्बे मैंने जमा कर लिए थे। मुझे पता था कि मैंने पंखा बनाना है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। दूध के डिब्बे का जो गत्ता होता है वो दूसरे गत्ते की निस्बत मज़बूत होता है। तो हमने क्या करना है जी, इनको सबको काट लेना है, इनकी साइडें काट लेनी है इस तरह से, जहाँ से हमने दूध वाला पैकेट खोला होता है। तो इसको खोल के फिर इसकी दोनों साइड से कटिंग करके फिर इसको हम लगाएंगे सिलाई। चलें, अभी जो है ना आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखिए हमारे साथ बैठ कर के पंखे कैसे बनते हैं, और साथ में गाना भी गाइए। चलांगी पखियाँ बड़ा कुछ कहनगियाँ अखियाँ, मोहतरमा नूरजहां का ये गाना है। तो पंखियों से मुझे ये याद आ गया, मैंने कहा चलें थोड़ा सा गुनगुना लिया जाए। तो यहाँ पर जी हमने सारे डब्बों को जो है ना इकट्ठा करके रख लिया था। अगर बनाना है पंखा तो आपने, जैसे जूस वाले डिब्बे होते हैं उनका भी बन जाता है, क्योंकि ये सेम डिब्बे होते हैं, पैकिंग सेम होती है इनकी, तो इनसे बहुत अच्छे से पंखे तैयार हो जाते हैं। इस तरह हमने ना खोल के इनको सिलाई लगानी है। यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाने के बाद इनको हम जोड़ेंगे। ये देखें, ये हमने एक जो है ना पंखा अभी तैयार कर लिया है। इस तरह से इसको हमने जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जिसको लगानी है सिलाइयाँ चारों तरफ से, ताकि ये खिसके नहीं, डिब्बे जो है ना अपनी जगह पे हों। और इस तरह का हमने एक थैला सा बना लेना है और उसमें हमने डाल देना है इन गत्तों को। ठीक हो गया। इसके बाद ये जैसे ये पड़ा हुआ है ना, इस तरह का ऐसे ही 2 पंखे मेरे बनेंगे। तो इस तरह हमने ना ये डंडियाँ ली थी, स्टिक कह लें, जो भी कह लें, ये पंखों वाली मिलती हैं। ये बाज़ार से ही ना इनको कट लगा होता है दरमियान में, ये बड़ी इजीली मिल जाती हैं, हर जगह पे मौजूद होती हैं, रेडियो वालों के पास। जहाँ से भी आप लेना चाहें ये बना सकते हैं। वैसे तो आजकल कोई मेहनत करना चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता कि घर में कोई चीज़ मेहनत की जाए, लेकिन अपनी जो घर की चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी अच्छी होती हैं। बाज़ार के पंखे जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं जल्दी, आपको पता है ना, वो इसके बने होते हैं, पत्तों के बने होते हैं, खजूर के पत्तों के। अगर उन पर कवर ना लगा हो तो वो दूसरे तीसरे दिन ही टूट जाते हैं। इस तरह से जी हमने फिर इनको कवर लगा के, तो इस तरह हमने इसको डंडी लगानी है। अभी मेरा एक हाथ है तो मैं आपको फाइनल साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर हमने ना इस तरह डंडी लगा के इसको सिलाई लगाएंगे, कवर करेंगे। साथ साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और घर में अगर हम मेहनत करें, इस तरह की चीज़ें बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों से घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। चलें, अभी जो है ना लाइट चली गई है, हम बैठ गए एक साइड पे। मुबीन ने वही वाला पंखा उठा के मुझे हवा देना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। मुबीन इधर अपने अदाकारियाँ भी दिखा रहा है, साथ मैं कह रही हूँ कि मुझे हवा दो, गर्मी है बहुत ज़्यादा, लाइट चली जाती है। तो यही पंखे हमारे काम आते हैं जी। फ़िलहाल तो मुबीन साहब दे रहे हैं मुझे हवा इसी पंखे के साथ, लेकिन जब इसको डंडियाँ लग जाएंगी तो ये बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो दरमियान में भी इसको जो है ना हमने सिलाइयाँ लगानी है, क्योंकि जो कपड़ा है ना वो खिसके नहीं। हम इसको बड़ा अच्छे से मज़बूत तरीके से बनाएंगे। जैसे ही हमने चाय के कप अपने साथ रखे तो लाइट चलेगी। यहाँ से हमने इस तरह कांटा लगाना है इनको सिलाई का, और अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है, मजबूत कर लेना है। फिर इसकी बना लेनी है हमने एक फ्रिल जो है ना, आपको पता है पंखे को जब हम झलेंगे ना ऐसे करके हाथ के साथ, तो फिर इसकी हवा जो है बड़ी अच्छी आएगी। फ्रिल की ही सारी होती है कारागरी, जिससे हवा आती है। तो अच्छा, एक और बात, एक्सरे होते हैं ना, पुराने एक्सरे,
उनसे भी ये पंखे बन सकते हैं। पुराना एक्स्ट्रा का जो होता है ना वो, उसको हम अक्सर घरों में होते हैं बंदा रखता है, या अल्लाह माफ़ करे बहुत से घरों में एक्सरे वाले पड़े होते हैं, किसी ने किसी चीज़ का एक्सरा करवाया होता है, किसी ने किसी चीज़ का एक्सरा करवाया होता है, तो उनको भी हम इसी तरह सेम तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना फ्रिल बनानी शुरू कर दी है। फ्रिल बनाते हैं, साथ साथ लगाते हैं, साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। तो जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरी वीडियो पर, प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कभी कभी मैं जुगाड़ दिखाती रहती हूँ, जैसे कि मैंने ना अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने ना किचन के लिए टोकरियाँ बनाई थी, एक बास्केट नुमा टोकरी बनाई थी। तो उस पर मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, 12,000 व्यूज़ आए थे उस मेरी एक वीडियो के ऊपर। तो वो बहुत माशाल्लाह मेरी वीडियो चली थी। तो इसी तरह के जुगाड़ कभी कभी मैं लगाती रहती हूँ घरों में, इस तरह के काम शाम कर लेने चाहिए। वैसे भी मैं प्लम्बर भी खुद बन जाती हूँ, बिजली बनाने वाला भी खुद बन जाती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना मैं खुद घर में जो है ना सेट कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना आप लोग भी बना सकते हैं अपने घर में। डिब्बे ना फेंकें, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ज़रूरत पंखे की भी पड़ जाती है। वो कहते हैं ना कि एक घर में एक बेकार सी चीज़ हम समझ के फेंक देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। तो इस तरह जैसे ये डब्बे हैं हम कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन मैं क्या करती थी डेली जो है ना डिब्बा उसको धो के वॉश करके रख देती थी, ताकि इसके अंदर का जो दूध है ना सूखा हुआ सूख ना जाए, स्मेल ना आए। तो इस तरह हमने इसको फिक्स किया, बनाया, चाल इसकी ज़रा हमने मोटी कर ली है क्योंकि सिलाई लगाते वक्त हमें परेशानी ना हो। अभी हमने इस पर लगानी है ना फ्रिल जब लग जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। बड़ी ही प्यारी खूबसूरत बन के तैयार होगी फ्रिल हमारी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंखे हो गए हैं तैयार जी। ये देखें फ्रिल लग गई है इनको। फ्रिल लगने के बाद इसकी लुक देखें पंखे की, ये कभी भी टूटेगा नहीं अब, और ना ही ये ख़राब होगा, और ना ही ये जैसे कि होता है ना कि गत्ता होता है फट जाता है, इस पे कपड़ा लग गया है। और इसका वैसे भी अंदर वाला जो गत्ता है आपको पता ही है कि वो कितना मज़बूत होता है, उसमें जो अंदर पेपर लगा होता है जिसकी वजह से ये मज़बूत रह जाते हैं। अभी हमने इसको इसमें डंडी में फ़िक्स करके ऊपर से लगानी है सुई धागे के साथ सिलाई, ताकि ये जो डंडी है इसके साथ अच्छे से फ़िक्स हो जाए। और ये वाला कपड़ा हमने इसके ऊपर लगा देना है डंडी के, ताकि और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाए। लें जी, इस तरह से ये सिलाई लग गई है। ये पंखा हमारा हो गया है फाइनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी बहन भाई के यहाँ यूपीएस नहीं है और पंखे बाहर से ख़रीदने की परेशानी हो रही है तो आप घर में बनाएं। और आजकल की बच्चियां तो वैसे बड़ी होशियार हैं, एक दफ़ा देख लें चीज़ तो माशाल्लाह से वो फ़ौरन कॉपी कर लेती हैं। चलें जी, अब इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।